नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। देश के खिलाफ साजिश रचने वाला एक के बाद एक गैंग निकलकर सामने आ रहा है। इस लॉबी का एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से मोदी सरकार और हिंदुस्तान को दुनिया भर में बदनाम किया जा सके। किसान आंदोलन के बीच भी कई गैंग बेनकाब हो चुके हैं, जिन्होंने कई साजिशें रची थी, जिनकी धीरे धीरे परतें खुलकर सामने आ रही हैं। इसी बीच एक और नया गैंग निकलकर सामने आया है, जिसे सबसे ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। इस गैंग का नाम है टूल किट गैंग। जी हां, इस गैंग ने किसान आंदोलन को धार देकर देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने की कोशिश की और इस आंदोलन को कैसे खतरनाक बनाते हुए दुनिया भर में ले जाना है, जिससे भारत की छवि धूमिल हो जाए, इस गैंग का मुख्य मकसद था। लेकिन जब से इस गैंग का खुलासा हुआ है, तब से पुलिस लगातार सक्रिय होकर इन पर एक्शन लेने में जुटी हुई है। स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थंबर्ग के अलावा अब तक 4 और किरदार सामने आए हैं, जिसमें दिशा रवि, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, एमओ धालीवाल, जिसने खुद को खालिस्तानी बताया, निकिता जैकब और शांतनु का नाम भी सामने आया है। तो इसी बीच टूलकिट मामले में गूगल से साइबर सेल को आईपी एड्रेस समेत कई अहम जानकारी मिली है। स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थंबर्ग के विवादित ट्वीट को लेकर 5 फरवरी को साइबर सेल ने गूगल से ईमेल के माध्यम से जानकारी मांगी थी कि टूलकिट किस देश और शहर में तैयार की गई और किस आईपी एड्रेस पर इसे तैयार कर इंटरनेट मीडिया पर डाला गया, जिस पर गूगल ने साइबर सेल को कुछ अहम जानकारी मुहैया करा दी है। पुलिस ने मामले में गिरफ्तार जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि की जमानत अर्जी पर बहस के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट में जानकारी दी है। दलील में पुलिस ने कहा है कि दिशा ने इंटरनेशनल फार्मर स्ट्राइक नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। उसमें काफी बातचीत थी, जिसे पकड़े जाने के डर से बाद में डिलीट कर दिया गया। आरोपियों ने आस्क इंडिया वाई यानी कि भारत से पूछो क्यों नाम से वेबसाइट इसलिए बनाया ताकि खालिस्तानी मुद्दे को भारत में बढ़ावा दिया जाए। ऐसा कर खालिस्तानी संगठन भारत में अपना प्रचार चाहते थे, इसीलिए आस्क इंडिया वाई नाम से हैशटैग भी शुरू किया गया था। इसके अलावा पुलिस ने कोर्ट को यह भी बताया कि कनाडा के पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से जुड़ा एमओ धालीवाल भारत में कृषि कानून विरोधी आंदोलन की आड़ में माहौल खराब करने की फिराक में था। वो सीधे कोई कार्रवाई करता तो बेनकाब हो जाता, इसीलिए उसने भारत में कुछ चेहरों का सहारा लिया, जिनमें दिशा रवि, निकिता जैकब और शांतनु मुलुक जैसे कई अन्य शामिल हैं। दिशा रवि की तरफ से किसानों को लेकर जो ग्रुप बनाया गया, उसका मकसद लोगों को भ्रमित करना था। धालीवाल, अनीता लाल और देश के बाहर बैठे अन्य साजिशकर्ताओं ने देश के खिलाफ खतरनाक साजिश रची। साजिश के तहत 11 जनवरी को जूम पर इनकी मीटिंग भी हुई। ये ग्रुप अलग खालिस्तान बनने की मांग कर रहा है। सिख फॉर जस्टिस एक प्रतिबंधित संगठन है, जिसने 11 जनवरी को इंडिया गेट पर 26 जनवरी को झंडा फहराने पर इनाम देने की घोषणा की थी। कोर्ट में दलील में पुलिस ने यह भी कहा है कि अगर टूलकिट में कुछ गलत नहीं था तो ये डर क्यों गई, डर कर इन्होंने कई चीजें डिलीट क्यों कर दी, किसान परेड को लेकर सोशल मीडिया पर पूरी भूमिका क्यों बनाई गई। पुलिस ने बताया कि जो सामग्री आरोपी के वकील की ओर से सील बंद लिफाफे में दी गई है, वो वेबसाइट पर मौजूद नहीं है। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप चैट से पता चलता है कि दिशा टूलकिट के बनाने और एडिट करने में शामिल थी। दिशा आखिर टूलकिट के अपलोड होने पर परेशान क्यों हो गई थी? उसने क्यों ग्रेटा को मैसेज किए? क्योंकि वो जानती थी कि वो एक साजिश का हिस्सा है और इसके नतीजे क्या हो सकते हैं। दिशा को तमाम हो रही चीजों के बारे में जानकारी थी। उसको यह भी पता था कि किस प्रकार लोगों को भ्रमित किया जा सकता है। तो वही शांतनु और निकिता को अंतरिम जमानत नहीं मिली है। जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। मुंबई में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस मौजूद नहीं थी, उनको जांच में सहयोग करने की मोहलत दी गई है। पुलिस ने पीटर के बारे में भी कोर्ट को जानकारी दी है कि वो टूलकिट मामले में शामिल है, वो खालिस्तानी समर्थक है, उसके काफी खालिस्तानी नेटवर्क हैं। ये कोई सहयोग नहीं है कि एक ही मौके पर धालीवाल और पीटर फेडरिक एक साथ एक मंच पर आए हैं। ये बड़ी साजिश का हिस्सा है। तो इस तरह से एक के बाद एक टूलकिट गैंग की साजिश की पोल खुलकर सामने आ रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में टूलकिट गैंग की और साजिशें किस तरह से बेनकाब होती हैं। देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।